आप सभी को जय मसीह की। आज के दिन के लिए मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर और महिमा हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को मिले। आशा करता हूँ मेरे प्रियो आप सभी प्रभु यीशु मसीह में बहुत ही अच्छे होंगे। आज के वीडियो में आप सभी को मैं हालेलुया यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं कि प्रभु भोज क्या है और प्रभु भोज कब लेना चाहिए, प्रभु भोज हमें कैसे लेना चाहिए, प्रभु भोज हमें क्यों लेना चाहिए। और मेरे प्रियो, अंत में हम सीखेंगे कि प्रभु भोज लेने से पहले 3 मुख्य बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। जिनके जीवन में ये 3 बातें हैं वे कभी भी प्रभु मेज़ में शामिल न हो। मेरे प्रियो, सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रभु भोज क्या है। मेरे प्रियो, पहला है प्रभु भोज यीशु मसीह का आज्ञा है। जब हम पहला कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय का 24 पद पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हालेलुया। मेरे प्रियो, रोटी प्रभु यीशु मसीह का देह को दर्शाता है और दाखरस प्रभु यीशु मसीह का लहू को दर्शाता है। और यहाँ पे लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि उसने रोटी लेकर यीशु ने तोड़ दिया और यीशु ने कहा, यह मेरी देह है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हालेलुया। इसका मतलब यीशु मसीह ने यह आज्ञा दिया। प्रभु भोज क्या है? यीशु मसीह का आज्ञा है। इसलिए यीशु ने कहा, मुझे याद करने के लिए, मुझे स्मरण करने के लिए, हालेलुया, प्रभु भोज लिया करो। आमीन। यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, प्रभु भोज साधारण नहीं है। प्रभु भोज को हल्के में नहीं लिया जाता है, बल्कि प्रभु भोज गंभीरता है, प्रभु भोज पवित्रता है। हालेलुया, हालेलुया। इसके बाद दूसरा है कि प्रभु भोज आत्मिक मेज है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 57 पद पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा कि जो मुझे खाएगा, जो प्रभु भोज में शामिल होगा, जो रोटी में से, दाखरस में से खाएगा, हालेलुया, हालेलुया, तो वो क्या लिखा है? वो यीशु मसीह के कारण जीवित रहेगा। प्रभु भोज मेरे प्रियो शरीर के लिए नहीं लिया जाता है। प्रभु भोज शरीर के लिए नहीं है। प्रभु भोज हमारे आध्यात्मिक के लिए है। प्रभु भोज हमारे आत्मिक जीवन के लिए है। इसलिए यीशु ने कहा, जो इस रोटी में से खाएगा और इस कटोरे में से पिएगा, वो यीशु मसीह के कारण, प्रभु के कारण वो क्या रहेगा? जीवित रहेगा। हालेलुया। क्योंकि लिखा है मेरे प्रिय, बाइबल कहता है, आत्मा को न बुझाओ। इसका मतलब आत्मा बुझ जाता है। इसलिए यीशु ने कहा, जो इस प्रभु मेज में सहभागी होगा, हालेलुया, उसका आत्मा मजबूत होगा। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, तीसरा है प्रभु भोज पवित्र मेज है। प्रभु भोज पवित्र मेज है। जब हम पहला कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय का 28 पद पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए।
हालेलुया। प्रभु मेज में शामिल होने से पहले हमें प्रभु भोज की हर एक नियमों के बारे में, प्रभु भोज की हर एक विधि के बारे में भली भांति ज्ञात होना बहुत ही जरूरी है। और मेरे प्रियो, प्रभु भोज पवित्र मेज है, क्योंकि लिखा है उसमें शामिल होने से पहले, प्रभु भोज लेने से पहले, रोटी और दाखरस लेने से पहले मनुष्य अपने आप को जांच ले, क्योंकि आप पवित्र मेज में शामिल हो रहे हैं। आप हालेलुया प्रभु भोज में शामिल हो रहे हैं। आप यीशु मसीह के देह और यीशु मसीह के हालेलुया उस लहू में शामिल हो रहे हैं। इसलिए बाइबल का वचन कहता है अपने आप को जांच ले, अपने आप को चेक करे। कहीं हमारे जीवन में गड़बड़ी तो नहीं है, कहीं हमारे जीवन में बुरी आदत तो नहीं है, कहीं हमारे जीवन में वो अभिलाषा और पाप तो नहीं है, लालच तो नहीं है, झूठ तो नहीं है। अपने आप को चेक करे, हालेलुया, अपने आप को जांच ले और उन बुरी आदतों को हमारे जीवन से दूर करे। हालेलुया। मेरे प्रिय, चौथा है प्रभु भोज कलीसिया के लिए एक विधि और नियम है। हालेलुया। जब आप किसी कलीसिया में शामिल होते हैं, जब आप प्रभु की झुंड में शामिल होते हैं, मेरे प्रियो, कलीसिया और उस झुंड में यह नियम है कि सबसे पहले बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है और दूसरा प्रभु भोज में शामिल होना बहुत ही ज़रूरी है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, प्रभु भोज हमें कब लेना चाहिए? मेरे प्रियो, हालेलुया, मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय का 19 पद में लिखा है, यीशु ने कहा, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। प्रभु भोज में हम कब लेना चाहिए? प्रभु भोज हमें कब लेना चाहिए? बपतिस्मा लेने के बाद ही हम प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं। और बपतिस्मा हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से ही लेना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा हालेलुया कि उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो? बपतिस्मा दो। हालेलुया, हालेलुया। बिना बपतिस्मा लेके आप प्रभु भोज में शामिल नहीं हो सकते। बपतिस्मा के बिना आप प्रभु भोज नहीं ले सकते हैं। तो जरूरी है, जब आप कलीसिया में सम्मिलित होते हैं, जब आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, तब आप बपतिस्मा लेकर आप प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं, सहभागिता हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। प्रभु भोज हमें कैसे लेना चाहिए? मेरे प्रियो, सबसे पहले उपवास के साथ प्रभु मेज में शामिल हो, प्रार्थना के साथ प्रभु मेज में शामिल हो, विश्वास के साथ प्रभु मेज में शामिल हो और बड़ी गंभीरता के साथ प्रभु का भय रखते हुए प्रभु मेज में शामिल हो। हालेलुया। दूसरा है अपने पापों से पश्चाताप के साथ, अर्थात अपने अपराधों को मान कर कि प्रभु मैंने जो कुछ भी गुनाह किया है, जो कुछ भी आपके विरोध में पाप किया है, बाइबल के विरोध में पाप किया है, प्रभु मुझे माफ़ कर दे, प्रभु मुझे क्षमा कर दे। मेरे प्रियो, बाइबल का वचन कहता है यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो यीशु हमारे सब अधर्म को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, और इसके बाद हम देखते हैं पवित्रता और सावधानी के साथ और बड़ी नम्रता के साथ प्रभु मेज में शामिल हो। जल्दबाजी न करे, उतावली के साथ प्रभु भोज में शामिल न हो, बल्कि पवित्रता के साथ अपने आप को सावधानी बरतते हुए और नम्रता के साथ प्रभु भोज में शामिल हो। हालेलुया, हालेलुया। इसके बाद हम देखते हैं प्रभु भोज क्यों लेना चाहिए। बहुत सारे ऐसे सवाल है कलीसिया के अंदर है, अलग अलग लोगों के अंदर है, गैर मसीह के जीवन में भी यह सवाल है कि लोग प्रभु भोज क्यों लेते हैं। मेरे प्रियो, आज हम हालेलुया
हालेलुया। कुछ बातों को देखेंगे, प्रभु भोज हमें क्यों लेना चाहिए। क्या प्रभु भोज लेना जरूरी है? मेरे प्रियो, हाँ, प्रभु भोज लेना बहुत ही जरूरी है। मेरे प्रियो, पहला यह है प्रभु भोज यीशु मसीह का आज्ञा है, इसलिए उस आज्ञा का पालन करना मसीही लोगों के लिए, प्रभु के बेटा और बेटियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि ये किसी मनुष्य का आज्ञा नहीं है, ये किसी एक विशेष व्यक्ति का आज्ञा नहीं है, ये हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह का आज्ञा है। हालेलुया। दूसरा, प्रभु भोज कलीसिया का विधि है। यदि आज आप किसी कलीसिया में शामिल है तो आपको इस विधि, इस नियम का पालन करना अनिवार्य होगा। और तीसरा है, प्रभु भोज हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए है। मैंने पहले ही कहा, प्रभु भोज शरीर के लिए नहीं है, हमारे आध्यात्मिक अर्थात आत्मिक जीवन के लिए है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 53 पद में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं है। मेरे प्रियो, मांस और लहू पीने का अर्थ है रोटी और दाखरस में शामिल होना। मैं शुरुआत में मैंने कहा कि रोटी यीशु मसीह का देह, शरीर को दर्शाता है, और दाखरस यीशु मसीह का लहू को दर्शाता है। जो कोई उस रोटी में से न खाए और उस दाखरस में से न पिए, प्रभु ने कहा कि उसके उनमें जीवन नहीं है, वे एक मुर्दा सा है, वे एक मृत्यु की दशा में है, वे आत्मिक जीवन में खत्म हो गए हैं। इसलिए आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रभु भोज में शामिल होना बहुत ही जरूरी है। मेरे प्रियो, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 56 पद पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, यीशु ने कहा, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें बना रहता हूँ। हालेलुया। जो कोई प्रभु भोज में शामिल होता है, जो कोई यीशु मसीह की उस देह में, यीशु मसीह के लहू में वो सहभागी होता है, तो क्या लिखा है, हालेलुया, वो मुझ में स्थिर बना रहता है। यदि आज आप प्रभु भोज नहीं ले रहे हैं, प्रभु भोज में शामिल नहीं हुए हैं, तो आप वचन में स्थिर नहीं होंगे, आप विश्वास में स्थिर नहीं होंगे, आप प्रार्थना में मजबूत नहीं होंगे, आप यीशु मसीह के साथ आप नहीं चल सकते। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं तब हम स्थिर, हालेलुया, बने रहते हैं, हम वचन में स्थिर रहते हैं, हम प्रार्थना में मजबूत होते हैं, हम विश्वास में मजबूत होते हैं, हम प्रभु के साथ, हालेलुया, जुड़ जाते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ सहभागिता रखते हैं, हम यीशु मसीह की उपस्थिति में चलते हैं। हालेलुया। और लिखा है, जो कोई प्रभु भोज में शामिल होता है, हालेलुया, प्रभु उनके जीवन में बना रहता है। हालेलुया। जरूरी है मेरे प्रियो, यदि आज आप प्रभु भोज नहीं ले रहे हैं तो आप प्रभु में स्थिर नहीं हैं और प्रभु आपके जीवन में नहीं है। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो कोई, हालेलुया, उस देह को खाता और लहू को पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें बना रहता हूँ। आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, प्रभु भोज इसलिए लिया जाता है यीशु मसीह के मृत्यु को याद करने के लिए, क्योंकि यशाया 53 अध्याय का 4 और 5 पद में आप सभी के लिए पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे रोगों को सह लिया, हमारे अपराधों को सह लिया
और हमारे ही दुखों को उठा लिया, और हमने परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। यीशु मसीह को किसी ने, मेरे प्रिय, उसका मूल्य को नहीं जाना। यीशु मसीह के लहू का मूल्य को नहीं जाना, बल्कि हमारे लिए यीशु मसीह अपमानित हुआ, हमारे लिए यीशु मसीह मारा गया और तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। उसके 5 पद में लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। किसके कारण? हमारे अपराधों के कारण वह कुचला गया। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हालेलुया। प्रभु भोज क्यों लेते हैं मेरे प्रियो? प्रभु भोज यीशु मसीह की उस भयानक मृत्यु को याद करने के लिए, हालेलुया, हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं। और बाइबल का वचन कहता है, वो हमारे ही अपराधों के कारण क्या किया गया? घायल किया गया, वो कुचला गया, और हमारे पापों के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगाई को पाए। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब भी आप प्रभु भोज में शामिल होते हैं, उस कलवारी क्रूस को याद करें। जब भी आप प्रभु भोज में शामिल होते हैं, यीशु मसीह के लहू को याद करें। हाँ प्रभु, मेरे पापों के लिए आपके ऊपर ताड़ना पड़ा, मेरे गुनाहों के लिए आप कुचले गए, मेरे अपराधों के कारण आप घायल किए गए, मेरे ही शांति के लिए आपके ऊपर ताड़ना पड़ी, और मेरे उद्धार के लिए प्रभु आपने कलवारी क्रूस के दुख को सह लिया। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने भयानक दुख को सह लिया, बहुत ही कष्ट को सह लिया, बहुत ही कठिनाई को सह लिया। उस दुख को याद करने के लिए प्रभु भोज में हम शामिल होते हैं। मेरे प्रिय, प्रभु भोज आप जल्दी से न ले, जल्दबाजी से न ले, उतावली के साथ न ले, बल्कि प्रभु भोज बड़ी तैयारी के साथ अपने आप को पवित्रता और दीनता और विश्वास और प्रार्थना के साथ, हालेलुया, आप सभी प्रभु भोज में शामिल हो। आमीन। मेरे प्रियो, इसके बाद प्रभु भोज क्यों लिया जाता है? यीशु मसीह के मृत्यु को प्रचार करने के लिए प्रभु भोज में हम शामिल होते हैं। पहला कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय का 26 पद में लिखा है, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप प्रभु भोज में जब आप शामिल होते हैं, तो आप यीशु मसीह के मृत्यु का क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं। यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में बता रहे हैं। यीशु मसीह के, हालेलुया, शुभ समाचार के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं। हालेलुया, कि यीशु हमारे गुनाहों के लिए मारा गया, यीशु हमारे शांति के लिए उसके ऊपर ताड़ना पड़ी, वह कुचला गया, हमारे पापों के कारण वो मारा गया, हमारे गुनाहों के लिए वो सूली पर लटकाया गया, हमारे गुनाहों के लिए उसको ठट्टों में उड़ाया गया, हमारे, हालेलुया, हमारे अपराधों के कारण उस पर थूका गया, हमारे हमारे उन पापों के कारण यीशु मसीह अपमानित किया गया। यीशु मसीह ने हमारे लिए, उद्धार के लिए, बड़ी शांति के लिए, भलाई के लिए उसने मृत्यु को सह लिया। जब आप, हालेलुया, हालेलुया, जब आप प्रभु भोज में शामिल होते हैं, आप यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में आप प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। और हमने देखा, जब आप प्रभु भोज में शामिल होते हैं, तो आप सभी यीशु मसीह के मृत्यु को याद कर रहे हैं। हालेलुया। इसके बाद हम अंतिम विषय के बारे में जाएंगे और सीखेंगे कि जिनके जीवन में 3 चीज़ें हैं, वह प्रभु भोज में शामिल ना हो। बाइबल
का वचन चेतावनी देता है। हालेलुया। प्रभु भोज में शामिल होने से पहले 3 मुख्य बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। मेरे प्रियो, पहला है जो व्यक्ति अभिलाषा के अनुसार जीवन जी रहा है, जो व्यभिचार और पाप और लालच, झूठ और विभिन्न प्रकार की बुराइयों में फंसा हुआ है, वह प्रभु भोज में शामिल न हो। लिखा है 1 कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय का 27 पद में, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह का अपराधी ठहरेगा। अनुचित रीति से जो कोई उस कटोरे में से खाएगा, उस रोटी में से खाएगा, वो प्रभु यीशु मसीह का देह का अपराधी ठहरेगा। बहुत सारे लोग अभिलाषा में रहने के बाद भी प्रभु भोज में शामिल होते हैं। मेरे प्रियो, इस वीडियो को देखने वाले सभी से बाइबल का वचन कहता है, सावधान रहना। प्रभु वार्निंग दे रहा है, चेतावनी दे रहा है। यदि आपका जीवन अभिलाषा और पाप बुरे संगति में ऑलरेडी फंसा हुआ है, तो आप प्रभु मेज में शामिल नहीं हो सकते हैं। जब तक आप बपतिस्मा न लें, जब तक आप अपने आप को पवित्रता में न लाए, जब तक आप विश्वास और प्रार्थना में न जाए, तब तक आप प्रभु मेज में शामिल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि लिखा है, अनुचित रीति से प्रभु की रोटी न खाए, अनुचित रीति से उस प्याला को न पिए, बल्कि उचित रीति से, हालेलुया, बड़ी ही पवित्रता के साथ, बहुत ही गंभीरता के साथ प्रभु की रोटी में से खाए और दाखरस में से पिए। हालेलुया। यदि आप अभिलाषा में फंसे हुए हैं और प्रभु भोज ले रहे हैं, तो आप प्रभु की देह का अपराधी ठहर रहे हैं। मेरे प्रिय, दूसरा, नशा करने वाले प्रभु भोज में शामिल ना हो। संसारिक जीवन जीते हैं जो, दूसरा है नशा करने वाले प्रभु भोज में शामिल न हो। मेरे प्रियो, बहुत सारे ऐसे लोग कलीसिया के अंदर, मंडली के अंदर या फिर झुंड के अंदर पाए जाते हैं। इधर गुटखा भी खाएंगे और प्रभु भोज भी लेंगे, इधर शराब भी पिएंगे और इधर दाखरस भी पिएंगे, इधर जुआ भी खेलेंगे और प्रभु भोज में शामिल भी होंगे, इधर बीड़ी भी पिएंगे और प्रभु भोज में शामिल होंगे। नशा करने वाले प्रभु भोज में शामिल ना हो, प्रभु मेज में सहभागिता ना हो। क्योंकि लिखा है 1 कुरिन्थियों की पत्री 10 अध्याय का 21 पद में, हालेलुया, मैं आप सभी के लिए पढ़ना चाहता हूँ, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते हैं। आप प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे में दोनों में आप नहीं पी सकते हैं। आपको एक का चुनाव करना होगा। यदि आप शराब पीना चाहते हैं तो आप शराब ही पीते रहे, और आप शराब को छोड़कर, उसे त्याग कर, उस नशा को छोड़कर, मेरे प्रियो, यदि आप प्रभु भेज में शामिल होना चाहते हैं तो आप प्रभु में सहभागिता में बने रहे। हालेलुया। आप दोनों को नहीं पी सकते हैं। सावधान रहिएगा कलीसिया, सावधान रहिएगा मसीह में प्रिय लोगों। हालेलुया। आप शराब भी पिएंगे और प्रभु की रोटी में से खाएंगे, ये प्रभु के सामने नहीं चलता है। आप अनुचित रीति से प्रभु की रोटी नहीं खा सकते हैं। आप अनुचित रीति से प्रभु की, हालेलुया, उस लहू को नहीं पी सकते हैं, दाखरस को नहीं पी सकते हैं। इसलिए बाइबल का वचन कहता है, सबसे पहले अपने आप जांच ले और इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे, आप इन दोनों में से नहीं पी सकते हैं। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों में साझी नहीं हो सकते हैं। बहुत सारे लोग इधर संसार के अनुसार भी चलेंगे और प्रभु भोज में शामिल भी होंगे। क्यों? क्योंकि पास्टर नहीं जानता है, कलीसिया के लोग नहीं जानते हैं।
लेकिन प्रभु तो जानता है, वो हमारे मन की बातों को जानता है, हमारा उठना बैठना जानता है। हम कहाँ पे जाकर शराब पी रहे, कहाँ पे जाके जुआ खेल रहे हैं, कहाँ पे जाके हम बुरे संगति में हैं, कहाँ पे हम उस नशा में फंसे हुए हैं, वो प्रभु जानता है। और आप प्रभु मेज में शामिल होने के लिए आप सोच रहे हैं। सावधान रहना, आप प्रभु की मेज और दुष्ट आत्मा की मेज में साझी नहीं हो सकते, सहभागिता नहीं हो सकते। इसलिए तंबाकू चबाने वाले प्रभु मेज में शामिल नहीं हो सकते, शराब पीने वाले प्रभु मेज में शामिल नहीं हो सकते, जुआ खेलने वाले प्रभु मेज में शामिल नहीं हो सकते हैं, बीड़ी पीने वाले प्रभु मेज में शामिल नहीं हो सकते हैं, बुरे संगति में जीने वाले प्रभु मेज में शामिल नहीं हो सकते हैं, अभिलाषा के अनुसार जीवन जीने वाले प्रभु मेज में शामिल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि प्रभु मेज मेरे प्रियो पवित्र है, प्रभु मेज मेरे प्रियो हालेलुया हालेलुया वो एक हालेलुया आत्मिक है। वो मेरे प्रियो बाइबल का आज्ञा है कि हम जब भी प्रभु मेज में शामिल हो अपने आप को जांच ले, अपने आप को तैयार करे। क्या है प्रभु, क्या मैं इस लायक हूँ? हे प्रभु, यदि मेरे जीवन में गुनाह है, मैं अपने पापों को मान लेता हूँ और मेरे पापों को प्रभु आपके लहू से मुझे धो दीजिएगा। मैं हालेलुया मेरे पापों को आप अपने लहू से साफ कर दीजिएगा। हालेलुया मुझे इस योग्य बना कि मैं प्रभु मेज में शामिल हो सकूं। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, तीसरा यह है, मिलावटी जीवन जीने वाले लोग प्रभु भोज में शामिल नहीं हो सकते हैं। पहला कुरिन्थियों के पत्री 11 अध्याय का 29 पद में लिखा है, यस मैं आप सभी के लिए पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि जो कोई खाते पीते समय अर्थात रोटी और दाखरस लेते समय प्रभु भोज में शामिल होते समय यदि प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। सांसारिक जीवन जीने वाले, मिलावटी जीवन जीने वाले, वो प्रभु की देह को नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि उनका जीवन संसार में फंसा हुआ है, उनका जीवन मिलावटी जीवन है। वो प्रभु की देह को नहीं पहचान सकते हैं। ये बहुत कठिन होगा, ये अनहोना होगा, वो प्रभु की लहू को, प्रभु की देह को नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए मिलावटी जीवन जीने वाले प्रभु भोज में शामिल होने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा। बहुत सारे लोग मेरे प्रियो इधर फिल्म का गाना भी गाएंगे और इधर प्रभु के लिए आराधना भी करेंगे। ये मिलावटी जीवन है। बहुत सारे लोग इधर बुराई भी करेंगे और भलाई की बातें बोलने के लिए कलीसिया में खड़े होते हैं। मिलावटी जीवन है। बहुत सारे लोग चुगली करेंगे, श्राप देते हैं और इधर आशीष की बातें बोलते हैं। ये मिलावटी जीवन है। बहुत सारे लोग बीड़ी भी पिएंगे और खुदा के लिए प्रभु के सामने प्रार्थना भी करेंगे। ये मिलावटी जीवन है। बहुत सारे कलीसिया में तंबाकू भी चबाओगे और इधर आप प्रभु भोज में शामिल होना चाहते हैं। ये मिलावटी जीवन है। मिलावटी जीवन जीने वाले प्रभु का वचन चेतावनी देता है कि वो प्रभु भोज में शामिल ना हो। क्यों आप अपने ऊपर दंड लाना चाहते हैं? क्यों आप अपने ऊपर वो दंड को लाना चाहते हैं? क्योंकि जब कोई मिलावटी जीवन जी रहा है, संसार के अनुसार जीवन जी रहा है, पाप के अनुसार जीवन जी रहा है और प्रभु की देह और प्रभु का लहू को नहीं पहचानता, वो इस खाने और पीने के द्वारा अपने ऊपर दंड को लाता है। इसलिए मेरे प्रिय, पहला कुरिन्थियों के पत्री 11 अध्याय का 31 में लिखा है, यदि हम अपने आप को पहले जांच लेते तो लिखा है तो हम दंड नहीं पाते। आज बहुत सारे कलीसिया, बहुत सारे चर्चों के अंदर बहुत सारे मसीह लोग क्यों वे उनके ऊपर दंड है, क्यों वे उनके जीवन में परेशानियां है? इसलिए है क्योंकि उन्होंने उस देह को, उस लहू को नहीं पहचाना।
और खाने और पीने के द्वारा उनके ऊपर क्या आया? दंड आया है। इसलिए मेरे प्रिय, प्रभु भोज में शामिल होने से पहले अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। यदि आज आपके जीवन में 3 चीज़ें हैं तो रुक जाइएगा। हालेलुया। छोड़ने के बाद, अपने पापों से मन फिराने के बाद आप प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय का 55 पद में यीशु मसीह ने कहा, हालेलुया, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, इन सभी वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे। देन गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।